So today we are going to start a new chapter number 125 जेपी फिजियोलॉजी के चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसका आज हम इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा होता है। ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो एल्वुलाई से सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल्स से एल्वुलाइज तक या लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारे पास एल्वुलाई से टिश्यूज तक टू फॉर्म्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। एक हमारे पास सिंपल फिजिकल सोल्यूशन होता है और एक हमारे पास कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन होता है। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आर्टीरियल एंड वेनस ब्लड के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज अ सिंपल सोल्यूशन। ऑक्सीजन जो है वो वाटर ऑफ प्लाज्मा के साथ डिजोल्व हो जाती है और ट्रांसपोर्ट होती है इन फिजिकल फॉर्म। लेकिन इस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। मतलब 0.3 ml पर 100 ml ट्रांसपोर्ट होती है पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। मतलब राउंड अबाउट 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ये इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की पोर सोल्युबिलिटी होती है वाटर कंटेंट ऑफ प्लाज्मा के साथ। लेकिन स्टिल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म इम्पॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक मस्कुलर एक्सरसाइज टू मीट द एक्सेस डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज। अनदर फॉर्म जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की होती है वो है कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है और उसकी फॉर्म में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है, मतलब टिश्यूज तक सप्लाई हो जाता है और देन फर्दर फंक्शनिंग इसकी परफॉर्म होती है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और रेस्ट ऑफ द 3% जो है वो सिंपल सोल्यूशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। वो क्यों होता है इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है फिजिकल कम्बिनेशन के थ्रू, इसलिए इसको हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। इसका रीज़न आगे एक और है। दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन हैज़ गॉट सम एडवांटेजेस। ऑक्सीजन जो होती है वो रेडली रिलीज हो जाती है जहाँ पे नीड होती है। अब बेसिकली इस तरह से होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा ब्लड में वहाँ से ऑक्सीजन को पिकअप कर लेगा और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे जाके उसको डिलीवर कर देगा। ऑक्सीजन जो है वो आयरन पार्ट के साथ जो है कंबाइन होती है। ऑक्सीजन कंबाइन विद द आयरन इन हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना वो कंटेन करता है 4 एटम ऑफ आयरन और आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द फेरस फॉर्म। ईच आयरन आइटम कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। लेकिन कम्बिनेशन के बाद आयरन जो है वो अपनी फेरस फॉर्म में ही रहता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते, ही ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन is the amount of oxygen transport by 1 gram of hemoglobin. It is 1.34 ml per gram. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसको थोड़ा सा मैंने इजी वर्डिंग में किया था, कुछ फॉर्म बनाई थी। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है ना वो कैरी करता है 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। अब एक आरबीसी के अंदर 250 मिलियन एचपी होती है, हीमोग्लोबिन होती है। मतलब कि अगर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है, 250 मिलियन एचपी है, तो हमारे पास राउंड अबाउट 1 बिलियन ऑक्सीजन जो है वो एक आरबीसी जो है वो कैरी कर सकता है। अब 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना वो कंबाइन करती है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34 ml के साथ, तो हमारे पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन बनती है। मतलब कि बेसिकली ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना वो 20 ml पर ग्राम होती है हमारे पास। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हम जो है 100 ml ऑफ ब्लड कैरी कर सकते हैं। but blood with 15 gram of hemoglobin carry only 19 ml of oxygen. 19 ml of oxygen is carried by 100 ml of blood. Oxygen carrying capacity of blood is only 19 ml because the hemoglobin is not fully saturated with oxygen. इसकी saturation जो हमारे पास होती है वो सिर्फ 95% तक होती है राउंड अबाउट। saturation of hemoglobin with oxygen.
Saturation is a state or condition when hemoglobin is unable to hold or carry one or more oxygen. मतलब कि saturation हमारे पास वो पीक होती है जहाँ पे हीमोग्लोबिन और ज़्यादा ऑक्सीजन को पिकअप नहीं कर सकता. नॉर्मल 55 उन्होंने आपको बताई है. Saturation of hemoglobin with the oxygen depend upon the partial pressure of oxygen and it is explained by the oxygen hemoglobin dissociation curve. इस कर्व को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.